हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। टोटल 80 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष में हुई। दोस्तों, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति यह हुआ था 1917 में। ऑप्शन नंबर ए 1917 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी झील, यह झील हो जाएगा कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है। देखिए रासायनिक तत्व जिसको Cu कहते हैं यह हो जाएगा तांबा। ऑप्शन नंबर बी तांबा का रासायनिक नाम Cu है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी। देखिए मोनालिसा चित्रित की गई थी 16वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी 16वीं शताब्दी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। दोस्तों, इनमें से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करें तो यह हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए सौर मंडल का वह ग्रह जो कि लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है या फिर जानते हैं तो यह हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था। दोस्तों, भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1946 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से राज्य को सूर्य का स्विट्जरलैंड पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो भारत का वह राज्य जिसको पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं यह राज्य हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर सी मेघालय राज्य जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की राजधानी क्या है। दोस्तों, इनमें से जापान की राजधानी कौन सी है। तो यह हो जाएगा टोक्यो। ऑप्शन नंबर बी टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों, भारत के पहले उपराष्ट्रपति यह हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन जो है यह हुआ था बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे यह हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है। देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र यह मानते हैं मृत सागर को। ऑप्शन नंबर सी डेड सी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है। दोस्तों, विश्व की सबसे अमीर देश की बात करें तो यह देश हो जाएगा कतर। ऑप्शन नंबर ए कतर जो कि विश्व का सबसे अमीर देश है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है। देखिए इनमें से जो नदियाँ का उद्गम स्थल अमरकंटक है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था। तो महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह जो है यह किया था 1930 में। ऑप्शन नंबर ए 1930 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था कब। महात्मा गांधी जी ने अपनी पहली सत्याग्रह जो है कहाँ से शुरू किया था। तो यह किए थे चंपारण से। ऑप्शन नंबर ए चंपारण जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इनमें से बात करें विश्व की सबसे लंबी नदी की तो यह नदी हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर सी नील जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था। दोस्तों, पहली बार मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा गया था 1961 में। ऑप्शन नंबर बी 1961 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति जो है यह हुआ था 1789 में। ऑप्शन नंबर ए 1789 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का कौन सा राज्य तीनों स्थल समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा हुआ है। तो भारत का वह राज्य जो कि स्थल समुद्र और वायु से घिरा हुआ है यह राज्य हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने के लिए
किस गैस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों आग बुझाने के लिए अक्सर इनमें से उपयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? देखिए भारत और तिब्बत को जोड़ने वाली यह दर्रा हो जाएगा नाथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए नाथुला दर्रा, जो कि भारत और तिब्बत को आपस में जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें तो यह हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे बड़ा देश जो है यह हो जाएगा ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील, जो कि कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो यह हो जाएगा कंगेरू। ऑप्शन नंबर ए कंगेरू, जो कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है? तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो महासागर है यह भारतीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भारतीय महासागर, दोनों ही अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है? दोस्तों इनमें से जो गैस दानव नहीं है यह ग्रह हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह, जो कि गैस दानव नहीं है। बाकी के बृहस्पति, शनि ग्रह, यूरेनस, बाकी सभी जो हैं यह गैस दानव हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भारतीय थार मरुस्थल जो है यह राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो यह हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दूसरी सबसे लंबी नदी की बात करें तो यह नदी हो जाएगा यांगत्जे नदी। ऑप्शन नंबर बी यांगत्जे नदी, जो कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों इनमें से कौन से विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दी जाती हैं? तो यह देते हैं ऊपर के सभी में, जैसे कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी और दवा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों भारत का क्षेत्रफल जो है यह हो जाएगा 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, मनुष्य चेहरे की मांसपेशियों का अधिक उपयोग कब करता है? दोस्तों मनुष्य अपने चेहरे की मांसपेशियों का सबसे ज़्यादा उपयोग जो है यह करता है भौहें सिकोड़ते समय। ऑप्शन नंबर बी भौहें सिकोड़ते समय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल यह चिनाब ब्रिज हो जाएगा। वर्तमान समय में बोगीबिल ब्रिज पहले था, लेकिन अभी कौन सा हो जाएगा? चिनाब ब्रिज, जो कि हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन अभी चिनाब ब्रिज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? दोस्तों प्रथम अफगान युद्ध जो है यह हुआ था 1839 में। ऑप्शन नंबर ए 1839, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो यह हो जाएगा ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर सी ग्रीनलैंड, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है यह हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर ए 1945, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे गर्म महाद्वीप की बात करें तो यह हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका महाद्वीप, जो कि सबसे गर्म महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है? दोस्तों इनमें से जो देश अफ्रीका में नहीं है यह देश हो जाएगा यमन। ऑप्शन नंबर बी यमन, जो कि अफ्रीका में नहीं है। बाकी के तीनों देश मोरक्को, सूडान, अल्जीरिया, सभी के सभी अफ्रीका महाद्वीप में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून कब आता है? दोस्तों मानसून जो है वह भारत में आगमन होता है जून से लेकर सितंबर के महीने में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? दोस्तों पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर यह हो जाएगा अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर ए अनाईमुडी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है?
दोस्तों पृथ्वी का फेफड़ा जो है यह मानते हैं अमेजन वर्षा वन को। ऑप्शन नंबर ए अमेजन वर्षा वन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को हवाओं का शहर कहते हैं? दोस्तों हवाओं का शहर जो है वह कहते हैं शिकागो को। ऑप्शन नंबर ए शिकागो जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? दोस्तों इनमें से हीरे का मुख्य घटक यह हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन नंबर ए कार्बन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो पश्चिमी भाग है यह जानी जाती है काराकोरम के नाम से। ऑप्शन नंबर डी काराकोरम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा? तो भारत का वह राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है यह राज्य हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी जम्मू और कश्मीर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील की बात करें तो यह हो जाएगा वुल्लर झील। ऑप्शन नंबर ए वुल्लर झील जो कि उत्तर भारत की सबसे लंबी झील है, सबसे बड़ी झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यह गोदावरी नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गोदावरी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? दोस्तों सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश राज्य जो कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना पर्वत की बात करें तो यह हो जाएगा अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर बी अरावली जो कि भारत का सबसे पुराना पर्वत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी कुचिकल जलप्रपात जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील की बात करें तो यह हो जाएगा सांबर झील। ऑप्शन नंबर सी सांबर झील जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा जो है यह होता है लेह में। ऑप्शन नंबर बी लेह जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं यह बहती हैं पूर्व से पश्चिम की दिशा में। ऑप्शन नंबर बी पूर्व से पश्चिम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सुंदरवन स्थित है? दोस्तों सुंदरवन जो है वह कौन से राज्य में है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होता है? देखिए भारत का वह राज्य जहाँ पर सूर्य सबसे पहले उदित होता है कौन से राज्य हैं इनमें से? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय। तो यह राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मैदान की बात करें तो यह हो जाएगा गंगा का मैदान। ऑप्शन नंबर सी गंगा का मैदान जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इनमें से भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप यह हो जाएगा माजुली। ऑप्शन नंबर ए माजुली द्वीप जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहते हैं? इनमें से कौन से राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं? तो यह हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो यह हो जाएगा टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर बी टिहरी बांध जो कि सबसे ऊंचा बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार यह हो जाएगा मेघालय पठार। ऑप्शन नंबर ए मेघालय पठार जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है? देखिए भारत का वह राज्य जहाँ पर सबसे अधिक बांस की उत्पादन होती है तो यह राज्य हो जाएगा असम राज्य। ऑप्शन नंबर बी असम राज्य जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को 7 सागरों का देश कहते हैं? तो भारत का वह राज्य जिसको 7 सागरों का देश कहा जाता है यह राज्य हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो भारत का पहला संविधान संशोधन यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर सी 1951 बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में, दिल्ली में, पुणे में या फिर कटक में? तो इनका जन्म हुआ था कटक में। ऑप्शन नंबर डी कटक, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता इनमें से कौन से? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर चित्तरंजन दास? तो यह हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, जो कि स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन के समय भारत में कितने प्रांत थे? दोस्तों विभाजन के समय भारत में प्रांतों की संख्या टोटल 12 थी। ऑप्शन नंबर सी 12 यानी कि टोटल प्रांत की संख्या थी विभाजन के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष यह था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था? दोस्तों भारतीय संसद का पहला सत्र यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर बी 1952, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत को बांटने वाली नीति लागू की थी? दोस्तों भारत को बांटने वाली नीति लागू करने वाले यह हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो कौन से राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर राजस्थान? तो यह हुआ था बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिहार राज्य, जहां पर चंपारण सत्याग्रह हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नमक सत्याग्रह का उद्देश्य इनमें से कौन सा होगा? ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध, भारतीय राजाओं का समर्थन, भारतीय वस्त्रों का बहिष्कार या फिर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार? तो देखिए नमक सत्याग्रह का उद्देश्य हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, पोटाला महल कहाँ पर स्थित है? भारत, नेपाल, तिब्बत या फिर चीन में? तो पोटाला महल जो है यह स्थित है तिब्बत में। ऑप्शन नंबर सी तिब्बत, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? पहला रेलवे स्टेशन की बात करें तो यह हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए पहला रेलवे स्टेशन मुंबई में स्थापित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, शेर शाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों शेर शाह सूरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो शेर शाह सूरी का जन्म हुआ था बिहार में। ऑप्शन नंबर बी बिहार राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों मनुस्मृति का संबंध इनमें से कौन से क्षेत्र से है? विज्ञान, धर्म, राजनीति या फिर साहित्य? तो मनुस्मृति का संबंध धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी धर्म आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? देखिए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मिलने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है और इसमें टोटल 80+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।